अमेरिका में मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की विदाई और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी से पहले गाजा में जारी भीषण युद्ध को रोकने में कामयाबी मिलने जा रही है। इससे दुनिया राहत की सांस लेगी। कई महीनों तक चले कूटनीतिक प्रयास के बाद इजराइल और हमास संघर्ष विराम समझौते पर सहमत हो गए हैं। 16 जनवरी को कतर के प्रधानमंत्री ने समझौते की घोषणा करते हुए बताया कि यह 19 जनवरी से लागू होगा। बताया जा रहा है कि अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता के बाद इस समझौते पर सहमति बनी है। इस समझौते से जहां एक तरफ गाजा में हिंसा रुकने की उम्मीद बढ़ी है, वहीं 15 महीने से अधिक समय से बंधक बनाए गए कई इजरायलियों के लिए भी वतन वापसी की राह खुलती नजर आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में युद्ध विराम पर सहमति बन चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समझौते की प्रशंसा करते हुए यहां पहुंचने की राह को बेहद चुनौतीपूर्ण बताया। अमेरिका में एक तरफ जो बाइडेन तो दूसरी तरफ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते का श्रेय ले रहे हैं। वहीं ईरान और हूती विद्रोहियों का मानना है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की ताकत ने ही इजराइल को झुका दिया है। हमास और इजराइल के बीच हुए समझौते को लेकर ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर किया है। खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इतिहास की किताबों में एक दिन ये लिखा जाएगा कि यहूदियों के एक समूह ने हजारों महिलाओं और बच्चों को मारने के क्रूर अपराध को अंजाम दिया था, लेकिन आखिर में वे हरा दिए गए। आज पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इजराइल और हमास के बीच समझौता इस बात का सबूत है कि गाजा के लोगों और फिलिस्तीनी प्रतिरोध की निरंतरता ने यहूदी शासन को पीछे हटने को मजबूर कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी इस समझौते को फिलिस्तीनी लोगों की ऐतिहासिक जीत बताया। वहीं ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने एक बयान जारी कर हमास को बधाई दी है। उसने हमास के हमले को ऐतिहासिक और असाधारण करार दिया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने समझौते को फिलिस्तीन की बड़ी जीत और इजराइल की बड़ी हार करार दिया है। हालांकि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने चेताया भी है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने कहा कि हमास को नए युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को गाजा के समूह हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला करके करीब 1200 इजरायलियों को मार डाला था और कई इजरायलियों और विदेशी नागरिकों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। हमास को ईरान का समर्थन हासिल रहा है। हमास के इस हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा पर जवाबी हमला कर दिया और ताबड़तोड़ इतने हमले किए कि पूरी गाजा को बर्बाद कर दिया। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में अब तक करीब 50,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हालांकि इजरायली सरकार द्वारा युद्ध विराम समझौते को मंजूरी देने की तैयारी के बीच भी आज भी गाजा पर धुआं उठना जारी रहा।